हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उम्मीद है आप सब पिछली वीडियोस काफ़ी अच्छे से देख रहे होगे और समझ रहे होगे। तो देखा जाए पब्लिसिटी क्या होती है। पब्लिसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है मार्केटिंग का। ये एक मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में से एक होता है जो कि प्रमोशन के अंदर आता है। ठीक है, उसी को हम पब्लिसिटी कहते हैं। देखा जाए तो पब्लिसिटी के बगैर, है ना, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है, हाँ, या आपकी जो कंपनी की ग्रोथ होती है, वो अगर आप पब्लिसिटी नहीं करोगे तो नहीं हो सकती। ठीक है, और लोगों लोगों में अगर आप सोचोगे कि उसकी प्रसिद्धि हो जाए तो वो भी नहीं होगी बिना पब्लिसिटी किए हुए। ठीक है, तो पब्लिसिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, यानी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है पब्लिसिटी का। ठीक है, उसके जरिए देखो, पब्लिसिटी करने के बहुत अलग अलग ज़रिए होते हैं। जैसे जो आपके रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं, हाँ, जर्नलिस्ट वगैरह, वो आपकी पब्लिसिटी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंटरव्यूज़ अगर आप देते हो, ठीक है, उसके अलावा अगर आप सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट करते हो, ठीक है, आप जो है लोगों को, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने इनाग्रेशंस पे बुलाते हो। ठीक है, तो इसी तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी पब्लिसिटी होती है। ठीक है, अपनी अचीवमेंट्स को दिखाना और ऐसी ही कई चीज़ें होती हैं जिनसे आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हो। अब पीआर क्या होता है? पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। ठीक है, पब्लिक रिलेशन क्या होता है? पब्लिक रिलेशन का मतलब होता है कि देखा जाए तो अपना और अपनी कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन मेंटेन करना, है ना। यानी देखा जाए तो आपका अगर अपने कस्टमर्स के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप आप मेंटेन करते हो, सिर्फ कस्टमर्स के साथ ही नहीं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, है ना, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स और जो है ऐसे ही टीम के साथ, है ना, तो आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बनती है मार्केट में। और एक कंपनी की मार्केट में सर्वाइवल के लिए जो उसका पीआर होता है वो काफ़ी अहम रोल निभाता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है मार्केट में, ठीक है, आपने अपने कस्टमर के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन नहीं किया, तो फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब आपकी अच्छी रेपुटेशन ही नहीं है मार्केट में, है ना, आपकी अपनी ही क्या बोलते हैं, क्लाइंट्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, जैसे पब्लिक में आपकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है ना, अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर जो है आपका पब्लिक रिलेशन ख़राब हो जाएगा, है ना। तो फिर इससे आपकी कंपनी की ग्रोथ रुक सकती है। ठीक है, अब पीआर की भी 3 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं: ओन्ड मीडिया, पेड मीडिया एंड अर्नड मीडिया। ठीक है, 3 तरीके की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनसे आप अपनी पीआर कर सकते हो। अब सबसे पहले आती है ओन्ड मीडिया, यानी जो कि आप ओन करते हो पहले से। जैसे आपकी वेबसाइट हो गई, हाँ, आपकी वेबसाइट हो गई, उसके अलावा आपका सोशल मीडिया हैंडल हो गया, ब्लॉग्स हो गए, है ना। तो ऐसी भी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आप ओन करते हो, हाँ, तो उनसे भी आपका एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं, पीआर बनता है। ठीक है, आपके ब्रोशर्स हो गए, आप ब्लॉगिंग करते हो, है ना, सोशल मीडिया अकाउंट्स, तो ऐसे ही ईमेल न्यूज़लेटर्स वगैरह, तो ऐसे ही कई ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका जो आप ओन करते हो उनसे भी आपका एक अच्छा खासा खासा पीआर बनता है। ठीक है, इसके अलावा पेड मीडिया क्या होता है? इसमें आप लोगों को पे करते हो, जैसे क्या बोलते हैं, टीवी एड्स वगैरह हो गए, हाँ, और भी ऐसे ही ढेर सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों को पे करते हो। ठीक है, और उनसे आपका एक पब्लिक रिलेशन बनता है। ठीक, एंड थर्ड वन इज
अर्न मीडिया, यानी जो कि आपने अर्न किया है, जैसे पॉजिटिव कमेंट्स। हाँ, उसके अलावा देखा जाए तो आपकी कंपनी में जो ट्रैफिक्स आ रहे हैं, है ना, आपके जो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब आपको लोग पसंद करते हैं, ठीक है, ये आपने अर्न किया है, ये ना आपने ख़रीदा है ना आपने प्रमोशन किया है, ये आपने अर्न किया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अर्नड मीडिया, ठीक है। अब अब आते हैं एक काफ़ी अहम टॉपिक पर, है ना, जिसको कहते हैं सेल्स प्रमोशन। हाँ, सेल्स प्रमोशन, सेल्स आपने कई बार वर्ड सुना होगा। देखो, मार्केटिंग में ये एक स्टिमुलेटर टूल की तरह काम करता है। हाँ, जिससे आप जो है जिन लोगों पर एम कर रहे हो, जो आपके कस्टमर्स हैं, है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी होती है। हाँ, ये एक ऐसी मार्केटिंग टेक्निक है जिससे सेल्स इंक्रीज होती है हमेशा। अब देखो, दो तरीके से B2C होती है, सॉरी सेल्स होती है। सेल्स दो टाइप्स की सेल्स प्रमोशंस होती है, पहला B2C, दूसरा B2B। B2C यानी कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन, यानी ऐसे प्रमोशंस, है ना, जब आपने देखा होगा कि आप किसी स्टोर पर जाते हो। हाँ, सपोज दैट आप किसी स्टोर पर गए और वहाँ पे आपको एक अच्छे खासे अमाउंट में डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, कूपन्स मिलते हैं, उनसे आप इम्प्रेस हुए और आपने उसको ख़रीद लिया, ठीक है। तो फिर ऐसे जो प्रमोशंस होती हैं सेल्स की, उन्हें कहते हैं B2C सेल्स प्रमोशन या कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। अब यहीं पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रही है, हाँ, और वो उन्हें इसी तरीके से अपनी एक अच्छी खासी डिस्काउंट्स पर, है ना, या कुछ अच्छे क्या बोलते हैं प्राइस पर उनसे डील करती है, तब जो है इसे कहते हैं ट्रेड सेल्स प्रमोशन, ठीक है। मार्केटिंग की ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे बहुत बेहतर तरीके से और बहुत तेज़ी से सेल्स इंक्रीज होती है, करेक्ट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, है ना। इसमें देखो ढेर सारी चीज़ें आती हैं। आपने देखा होगा आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, हाँ, उसके अलावा आपको जो है गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, हाँ, उसके अलावा आपको कूपन्स मिलते हैं, फाइनेंसिंग, सैम्पलिंग, बंडलिंग, कॉन्टेस्ट होते हैं ढेर सारे, है ना, एक्सचेंज ऑफर मिलते रहते हैं। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पर देखो तो कई कई जगह तो फ्री ट्रायल दिया जाता है, हाँ, कई जगह आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है। तो ऐसी ही ढेर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पर्सनल सेलिंग क्या होता है? तो क्या होता है पर्सनल सेलिंग? पर्सनल सेलिंग, सपोज करिए कि आपका एक परफ्यूम है, हाँ, और उसको आप जाकर किसी भी कस्टमर को पर्सनली पिच करते हो, है ना, आप उसको दिखाते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो और उसको डायरेक्टली सेल करते हो, कन्विंस करते हो ताकि वो इसे ख़रीदे, है ना। देखो, in marketing, personal selling is a method where marketer tries to convince the prospect to buy a given product or a service, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव वे होता है, हाँ, प्रमोशन करने का और जो है क्या बोलते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने का। इसमें आप डायरेक्ट अप्रोच करते हो अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेटेड ऑडियंस को। मार्केटिंग में जो पर्सनल सेलिंग है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पर जो मार्केटर है या जो मार्केटिंग कर रहा है प्रोडक्ट की, वो कन्विंस करने की कोशिश करता है अपने पोटेंशियल या टारगेटेड कस्टमर्स को, जिसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं। पर्सनल सेलिंग बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, और उसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे आते हैं, करेक्ट। अब फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, है ना, इसके क्या बोलते हैं फीचर्स क्या होते हैं? पहली बात तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है, हाँ, यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन से, है ना, बात कर रहा होता है, ठीक है।
इसमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, ठीक। इसके अलावा फेस टू फेस जो है आपस में दोनों लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये एक ओरल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यहाँ मार्केटर जो होता है वो तुरंत अपना जो फीडबैक होता है ना, वो पा सकता है ना, कि उसका प्रोडक्ट उस जो है अगले बंदे को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसका फीडबैक उसे तुरंत मिल सकता है, करेक्ट। अब ये एक डीप और अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप है ना मेंटेन करने के लिए बहुत काम में आता है, ठीक है, कस्टमर्स के साथ। इट हेल्प्स टू डेवलप अ डीप पर्सनल रिलेशनशिप एज वेल पार्ट फ्रॉम सेलिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। अगर आप अपने कस्टमर्स को अपनी बात और नेचर से इम्प्रेस कर लेते हो, है ना, आपके बिहेवियर से वो इम्प्रेस होता है, तो एक अच्छा बॉन्ड बनता है, एक अच्छा पर्सनल रिलेशन होता है आपका और आपके कस्टमर का। तो अगर फ्यूचर में वो कोई भी प्रोडक्ट आपका बाय करना चाहता है तो उसको कोई भी मन में डाउट नहीं रहता, ठीक है, आपकी क्वालिटी के बारे में, ठीक है। अब देखा जाए, है ना, तो अगर आपने कोई अच्छी चीज़, समझ लीजिए अगर आपकी एक स्वीट की शॉप है ना, और आपकी मिठाइयाँ काफ़ी हद तक अच्छी बनाते हो आप, तो ज़्यादातर लोग आपके पास आते हैं। अगर एक बार जो है आपकी मिठाई किसी ने खाई, उसको पसंद आई, तो वो बार बार आपके यहाँ से लेके जाएगा। अब पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग, मतलब अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको जानना, उसको समझना, ठीक है। देन कि क्या हम उन्हें सेल कर सकते हैं, है ना, और उनकी नीड क्या है, कौन हमारी टारगेटेड ऑडियंस है। फिर प्रिपरेशन करना, ठीक है, किसके लिए? मीटिंग के लिए, कि हम उन्हें प्रेजेंटेशन के लिए कि हम उन्हें क्या प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें क्या बताएंगे। फिर अप्रोच करना, उन्हें बताना अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, प्रेजेंटेशन देना। और उसके बाद, है ना, उनके ऑब्जेक्शंस को समझना कि वो किस चीज़ में जो है क्वेश्चन करेंगे, हाँ, और उसका आंसर देना कि वो कैसे हम उनको ओवरकम करें, उनके डाउट्स को समझें, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स के काफ़ी अच्छी डिटेल आपके लिए होना ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। देन सेल को क्लोज करना, क्लोजिंग द सेल का मतलब, है ना, उसको फाइनल एंड तक पहुंचाना, ठीक है। देन फॉलो अप लेते रहना, अगर वो किसी वजह से कंफ्यूज है ना, आपका प्रोस्पेक्ट अगर किसी वजह से कंफ्यूज है, तो आपको उसका फॉलो अप लेना होता है कि उसको कैसा लगा प्रोडक्ट, उसको कहाँ डाउट आ रहा है, ठीक है, क्यों, अगर वो प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहा या आपकी सर्विस नहीं ले रहा, तो वो क्यों उस चीज़ को नहीं खरीद रहा, तो इसी को फॉलो अप कहते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ डायरेक्ट मार्केटिंग? देखो, डायरेक्ट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे आप, है ना, अपने जो पोटेंशियल और रिटर्निंग कस्टमर्स होते हैं, है ना, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हो। यानी अगर आपकी कोई, है ना, कंपनी है, ठीक है, आपकी अगर कोई कंपनी है, तो उसमें से आप जो है टेलीकॉलर्स या ऐसे लोग हायर कर रहे हो, है ना, जिनसे आपकी कंपनी डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही है अपने कस्टमर से। हाँ, बहुत सारे ज़ोमैटो हो गई या स्विगी हो गई या ऐसे कई ढेर सारी कंपनियां होती हैं जो कि डायरेक्ट अपने कस्टमर से कांटेक्ट करती हैं टेलीकॉलिंग के थ्रू, है ना, और भी बाकी चैट बॉट्स के थ्रू। तो ऐसे वो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मार्केटिंग वो माध्यम है मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का जहाँ पर जो कंपनियां होती हैं वो डायरेक्ट अपने पोटेंशियल और रिटर्निंग कस्टमर से कांटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इसकी भी कई ढेर सारी तरीके की, मतलब इसकी भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे फेस टू फेस मार्केटिंग, ठीक है। उसके अलावा डोर टू डोर, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका कोई परफ्यूम है या आपका कोई प्रोडक्ट है, हाँ, तो आप उसको जो है जाके घर पे देखते होगे, आप आते होंगे आपके यहाँ सेल्समैन, है ना, जो प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। क्लॉस्क मार्केटिंग, क्लॉस्क मार्केटिंग मतलब कि आपने देखा होगा सिम कार्ड्स वगैरह के लिए और बाकी चीज़ों के लिए एक तो कैनपी लगाते हैं,
है ना, और उससे वो लोग मार्केटिंग करते हैं। एंड लिफलेट हैंडआउट्स यानी जो है पैम्फलेट्स वगैरह देते हैं, टेलीकॉलिंग करते हैं, टेलीमार्केटिंग करते हैं, ठीक है, ईमेल से, एसएमएस से, ठीक है, और आपको फिजिकल मेल लिखते हैं। तो ऐसी ही कई ढेर सारी टेक्निक होती हैं। अब व्हाट इज गुरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है, गुरिल्ला मार्केटिंग क्या होती है? गुरिल्ला देखा जाए तो ये वो वाला गुरिल्ला नहीं है ना, यहाँ पे इट्स GUERRILLA, गुरिल्ला। गुरिल्ला मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? देखो, एक गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ था, हाँ, तो ये उसी के नाम से इंस्पायर्ड है। इसका दूसरा नाम सरप्राइज मार्केटिंग भी है, ठीक है। ये समझ लो, ये एक ऐसी एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें फोकस किया जाता है लो कॉस्ट अनकन्वेंशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स पर, उन तरीकों पर जिससे कि कम से कम कॉस्ट में मैक्सिमम रिजल्ट आए, ठीक है। अभी आप देखोगे कई कई जगह स्ट्रीट लाइट्स को, है ना, अगर आपको कॉफ़ी का ऐड करना है तो स्ट्रीट लाइट्स को कॉफ़ी मग के शेप में बना दिया जाता है और उस पर आप अपनी कंपनी का जो है ब्रांड लगा देते हो, है ना। तो लोगों के दिमाग में जाता रहता है कि हाँ, ये कंपनी है, ये कंपनी है जो एक अच्छी कॉफ़ी बनाती है, हाँ, और हम इनके कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी ही जो टेक्निक होती हैं, है ना, उन्हें कहते हैं गोरिल्ला मार्केटिंग, ठीक है। गोरिल्ला मार्केटिंग के 3 टाइप्स होते हैं। आउटडोर, जैसा कि मैंने बताया कि आपने स्ट्रीट लाइट्स वगैरह को, है ना, उस शेप में डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा इंडोर होती है। इंडोर में जैसे कि आप अगर आप देखना चाहो तो कई ढेर सारी इमेजेस आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, हाँ। और इवेंट एम्बुश गोरिल्ला मार्केटिंग, एक्सपेरिमेंटल गोरिल्ला मार्केटिंग। तो ये बहुत ही यूज़ होने वाली मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में से एक है, जब स्पेशली ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत यूज़ होती है, ठीक है। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग असल में क्या होती है, ठीक है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आज आपको सेल्स और बाकी सारी चीज़ों से आज रूबरू कराया है। कमेंट करिएगा अगर आपको कोई भी डाउट होता है। मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट नाइट। थैंक यू।